वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 23 अगहन 1348 सोमवार 8 दिसंबर 1941। मौन रात्रि में हृदय में एक टीस पैदा होती है और बार बार दिल में यह प्रश्न उठता है कि उनसे हमने बहुत कुछ पाया, पर उस अनुपात में हमने उनके लिए आखिर किया ही कितना। न जाने क्लांति क्यों प्रचेष्टा में स्तिमित कर देती है। व्यथा से मन में कसक पैदा होने लगती है। असहाय प्राण उनकी संग लालसा से आतुर हो उठते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उसका किनारा वही है। इसलिए हर प्रहर वह प्रतीक्षा में रहता है कि कब सुबह होगी, किस समय उनके समीप जाकर वह अपने आप को समर्पित करेगा। उनके पवित्र स्पर्श से परिस्नात होकर अपना दैन्य ग्लानि अक्षमता को धोकर साफ कर लेगा और परिशुद्ध होकर उनके समीप जाएगा। सोचते सोचते रात्रि कट जाती है। सभी उनका संग पाने की लालसा में पद्माचर के उस छोटे टीन के ताशु में दौड़ पड़ते हैं, मानो एक ही जगह पर संसार की अमृत मदिरा रखी है। इसलिए उस परम मंगल तीर्थ में सभी के पिपासित प्राण आज उठते हैं। आने पर ही तृष्णा मिटती है और आनंद में विभोर हो सभी घर लौटते हैं। उसी प्रेरणा से सारा दिन कार्य करने पर भी थकान महसूस नहीं करते। प्रश्न: क्लांति का स्तर को किस प्रकार भेद किया जा सकता है? श्री श्री ठाकुर: जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को भिक्षा करने कहा जाता है जो उस कार्य में अभ्यस्त नहीं है, चेष्टा करने पर भी नहीं हो पाता है। घूमते फिरते उसका शरीर और मन क्लांत हो जाता है और अवसन्न किंतु एक चीज नहीं है। उस समय भी वह बुद्धि लगाता है। उसी भाव से वह सोच विचार कर चेष्टा करते हुए एक अच्छा रास्ता निकाल लेता है। उसी अनुसार वह कार्य करते हुए सफल होता है। उस समय उसकी शक्ति विकसित होती है, आत्मविश्वास आता है और बड़े बड़े कार्यों का दायित्व लेकर वह उसे आसानी से निभाता है। उसके बाद पुनः कठिनाई आती है तो वह उसे अतिक्रम करता है। बैठे बैठे सोचने और हताश होने से कुछ नहीं होता है। मनुष्य का कर्म ही पाने का पथ खोल देता है, पर किसी को करने के लिए उपयुक्त रास्ता भी बनाना है। इसलिए तन्मुखी ध्यान, मनन और चिंतन की भी जरूरत है। करना एक चीज है और निष्फल नैतिक वाचक दुश्चिंता दूसरी चीज है। केवल चिंता करते रहने से सृजनी आवेग नहीं रहता, इसलिए कार्य सिद्ध नहीं होता। सफलता जिस प्रकार सफलता का आवाहन करती है, वैसे और कोई भी नहीं कर सकता। कहने का सार यह है कि सफलता ही सफलता को बुलाती है, क्योंकि सफलता प्राप्त करने पर मनुष्य का जिस प्रकार उत्साह बढ़ता है, उसी प्रकार अभिज्ञता भी। किसी कार्य में सफल होने के लिए त्रुटि रहित भाव से करना चाहिए। उसके द्वारा मनुष्य की अभिज्ञता होती है, बोध बढ़ता है और त्रुटि रहित भाव से कार्य करने का अभ्यास ही उसे भविष्य में अन्य कार्यों में सफल बनाता है। किंतु मूल बात है आदर्श के प्रति अंतराशी होना। नास्ति बुद्धिरुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभवत शांतिर शांतरय कुत सुखम। अर्थात जो मुझसे युक्त नहीं है, उससे न तो बुद्धि होती है और न अच्छी भावना है। भावनाहीन व्यक्ति को शांति कैसे मिल सकती है, और यदि शांति नहीं है तो सुख कहाँ।
यदि मनुष्य को किसी के प्रति लगन नहीं रहे तो स्थिर बुद्धि से कार्य में लगे रहना एवं अपनी अंतर्निहित शक्ति का और भी वास्तविक कार्य क्षेत्र में प्रयोग करना संभव नहीं होगा। किसी एक प्रवृत्ति के बहकावे में यदि कोई किसी कार्य में प्रवृत्त होता है तो बीच में ही एक ऐसा प्रवृत्ति उठ खड़ी होती है जो उस कार्य को तहस नहस कर देती है। वह प्रवृत्ति उस समय इतना प्रबल हो जाती है कि वह व्यक्ति पहला कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य की ओर झुक जाता है। इस प्रकार मनुष्य संगतिहीन आचरण से चलता है। साधना की एकाग्रता जो चीज है वह उसके जीवन में विकसित नहीं होती है और ऐसी तन्मयता के बिना शक्ति भी नहीं बढ़ती है। हृदय का अनुराग लेकर श्रेष्ठ प्रिय में मनुष्य जब तक युक्त नहीं होता है तब तक वह वैसा नहीं बन पाता है, क्योंकि प्रिय जहाँ प्रवृत्ति भोग का विषय है वहाँ उसी प्रिय के प्रति खिंचाव से दूसरी प्रवृत्तियों के आकर्षण और विपेक्ष से अपने को बचाकर एकांत साधना में लीन रहने जैसा सामर्थ्य उत्पन्न नहीं होता। किस समय क्या उलट पुलट हो जाता है इस बात को स्वयं ही नहीं समझ पाता है। अहंकार, मान, दम, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, परश्री कातरता सहसा गड़बड़ कर दे सकते हैं। यह तो एक दिशा की बात हुई। समर्थ होने की बुद्धि सामर्थ्यवान बना देती है। यदि मैं तुम्हें 25 रुपये संग्रह करने कहूँ और तुम यदि शुरू से ही संशय करने लगो कि कोई देगा या नहीं, तब तो पाना ही कठिन होगा। दुविधा और संकोच किए बिना ही चेष्टा करने पर सफल हो सकते हो। किसी अच्छे कार्य में नहीं के आकर में चिंता करना ही अच्छा नहीं है। प्रफुल्लता, हमारा समय और सामर्थ्य कम है, कार्य विराट है और करना बहुत है, कैसे करेंगे? श्री ठाकुर, संगति आने से ही सब कुछ संभव है। उस समय भावना, कथनी, करनी, पेशी, स्नायु सभी एक साथ मिलकर उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो उठते हैं। उस समय एक साथ ही दशों दिशाओं की ओर ताल रखकर चला जा सकता है। स्मृति भी उस समय दक्ष बन जाती है। कोई भी बात मस्तिष्क से नहीं हटती है। जो कार्य जिससे कराने की आवश्यकता होती है वह तुरंत मस्तिष्क में आ जाता है। कोई भी मौका हाथ से नहीं छूटता है। उस समय पारिपार्श्विक की प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के विषय में बोध भी प्रखर हो जाता है। कौन व्यक्ति किस कार्य में कहाँ लगेगा, किस क्षेत्र में किसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ कौन सा व्यक्ति या वस्तु के किस प्रकार समावेश और प्रयोग से कार्य हो सकता है, सारी बातें मस्तिष्क में नाचने लगती है। इस प्रकार एक व्यक्ति बहुत से कार्यों को कर सकता है। प्रत्येक की प्रकृति और आवश्यकताओं पर ध्यान रखकर उसके पोषण और पूरण में यथासंभव यत्नवान होना चाहिए। इस प्रकार चलने से हर व्यक्ति अपना बन जाता है। तभी तुम व्यक्तियों की सहायता से असंभव को संभव कर सकते हो। पर हाँ, तुम्हें अपने विशिष्ट कर्मों को अच्छी तरह करना चाहिए। वैसे आचरण और कर्म को ही संगठन कहा जाता है। ऐसे संगठन के प्राण ही है एक प्रांता या आदर्श प्रांता। प्रत्येक के वैशिष्ट को बनाए रखकर तुम लोग आदर्श प्रांता में उद्बुद्ध हो उनकी स्वार्थ प्रतिष्ठा में स्वार्थान्वित होकर दूसरों को जितना ऐसा बना सकोगे उतना ही संगठित होगे। अपने व्यक्तित्व को आदर्श परिपूर्ण में सुसंगत और सुसंगठित बनाए बिना दूसरे को भी संगठित नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहता हूँ, यदि संगत और संगठित चरित्र संपन्न बनो तो सारी विच्छिन्न दुनिया
को एक सूत्र में बांध सकोगे? क्या उस समय तुम्हें किसी चीज का अभाव रहेगा? देखोगे, प्रत्येक का हाथ तुम्हारा हाथ है, प्रत्येक का मस्तिष्क तुम्हारा मस्तिष्क है, प्रत्येक चीज की शक्ति संपदा तुम्हारी संपदा है। अकेले तुम बहुरूप में हो। इस प्रकार यदि तुम एक दूसरे का बन जाओ तो उस समय शक्ति सामर्थ्य की क्या कमी हो। इसी प्रकार संवेद इच्छा का अभ्युत्थान होता है। इसे ही भूमायित जीवन कहते हैं, इसे ही ब्रह्मानुभूति कहते हैं। ऐसा ही ब्राह्मी आचरण तुम लोगों में चरित्रगत हो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वर। अर्थात अध्यात्म चेतना सहित अपने सभी कार्यों को मुझ में अच्छी तरह न्यस्त करके ये संतापरहित अर्जन आशाविहीन ममता रहित युद्ध करो। अपने तुच्छ स्वार्थ प्रत्याशा और ममता मोह में बंधे रहकर अपने आप को बृहत जीवन से वंचित मत करो। हिंदूदा, हम लोगों में एकता क्यों नहीं आती है? श्री श्री ठाकुर, सक्रिय इष्टानुध्यायता सहित एक दूसरे के प्रति अंतराशी होने पर ही सबका मन एक सूत्र में बंध जाता है। दुर्भिसंधि मूलक हीन मान्यता रहने के कारण ही बाधा उत्पन्न होती है। बहुतों में तो ऐसी प्रवृत्ति रहने के कारण बड़े को छोटा बनाना चाहते हैं। इष्ट कार्य की अपेक्षा अहं की प्रतिष्ठा अधिक करना चाहते हैं। जैसे बहुत ऐसा सोचते हैं, मेरे द्वारा देश स्वाधीन हो तो हो, अन्यथा देश रसातल में चला जाए, ऐसा अनेकों है। इसलिए जिन पर कार्य का दायित्व रहता है उनको कोई सहायता नहीं करता। सोचता है कार्य में सफल होने पर तो उन्हीं लोगों का सुनाम होगा जो मदद करेंगे, उनका तो कोई नाम ही नहीं होगा। अतएव सहायता करने से लाभ ही क्या है? इसके बाद फिर सहानुभूति शून्य हो दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। इसलिए वे कार्य में सहायता तो करते ही नहीं बल्कि बहुधा बाधा डालने की ताक में रहते हैं। अर्थात उनमें निरामयी आवेग संगठनी आवेग कम रहते हैं। जब तक निरामयी आवेग और संगठनी आवेग वाले मनुष्यों की संख्या नहीं बढ़ती है तब तक मनुष्य को एक सूत्र में बांधना बड़ा कठिन बात है। जो दोष देखकर सहज में दुष्ट बन जाते हैं, दोष निराकरणी प्रचेष्टा जिनमें शक्तिय रूप से प्रबल नहीं है, जो भग्नमुखी को गठनमुखी बनाने का स्वप्न नहीं देखते हैं एवं जो भग्न को गठन करने में आनंद नहीं पाते हैं, भग्नस्त्रोत के संस्पर्श में जिनके हृदय का संगठनी संकल्प टूट जाता है, मजबूती से पतवार पकड़ने की जिद नहीं रहती है, वे मनुष्य को एकता के सूत्र में बांध नहीं सकते। कर्मियों में कम से कम ऐसा गुण रहना चाहिए। कर्मीगण आपस में गुणग्राही होंगे, वेद्यंत परस्परम होंगे। इस प्रकार प्रशंसा का कंकाल बनना बुरा है। हीन मन आत्म प्रतिष्ठा की लालसा जिस प्रकार निंदनीय है, प्रत्येक की उचित प्राप्य श्रद्धा स्नेह प्रीति सम्मान मर्यादा और प्रशंसा करने में कृपणता करना और कुंठित होना उसी प्रकार अवांछनीय है। एक परिवार में मिल्लत बनाए रखने के लिए उसके मालिक और मालकिन को जिस प्रकार हर के प्रति बहुत कुछ बोध विवेचना नजर और सहानुभूति रखकर चलना पड़ता है, उसी प्रकार संघ परिवार के मालिक को भी सभी के प्रति खुली दृष्टि रखकर चलना चाहिए। यदि तुम लोगों में से कुछ व्यक्ति भी सेवा सहानुभूति निरामयी और संगठनी आवेग से इष्टनिष्ठ में अटूट हो,
आपस में संगत हो उठो। मिलन विधायक चरित्र एवं निरंतर श्रेयन दृष्टि में जहाँ संहति विरोधी मिले, उसके मूल को वहाँ से उखाड़ फेंको। जब देखोगे सब कुछ ठीक हो रहा है, कहने का सार यह है कि तुम लोग अभी बहुत कुछ ठीक हो। आपस में मारपीट एवं गाली गलौज करने पर भी एक साथ मिलकर रसगुल्ला खा सकते हो। तुम लोगों में ऐसा दृश्य सर्वदा देखा जाता है, और यह भी देखा जाता है कि जिसके साथ तुम क्रोध या अभिमान से बातें करते हो, यदि उसे कोई बाहरी आदमी अपमानित करता है तो वहां तुम स्थिर नहीं रह सकते हो, बल्कि सीना तान कर खड़े हो जाते हो। इष्ट सूत्र रहने के कारण ही तुम लोगों में ऐसा गुण है। बाहर में ऐसी चीज बहुत कम ही देखी जाती है, किंतु इष्ट के प्रति अंतराशी हुए बिना जो केवल अपनी हीन स्वार्थ इच्छाओं की पूर्ति के लिए इष्ट को ग्रहण करते हैं, इष्ट और संग को भजाकर आत्मस्वार्थ और आत्म प्रतिष्ठा का प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ ही कठिनाई होती है। किंतु जो एकनिष्ठ है, यदि वे सावधान रहे तो ऐसे लोगों को दल कुछ भी नहीं कर सकता है। उसकी दुष्ट बुद्धि ही उसे दुर्बल बना देती है, कहीं भी स्थान नहीं पाता है। इसलिए वह फूट डालकर अपनी प्रधानता या स्वार्थ साधना करना चाहने पर भी वह नहीं कर पाता है। मनुष्य कितना बेवकूफ होता है, इस बात को वह समझता ही नहीं कि इष्ट के प्रति अंतराशी रहने पर वह सब कुछ आसानी से पा सकता है। फिर भी वह उसी पथ को अपनाता है जिससे वह असफल होता है। यदि मनुष्य वस्तुतः कर्मठ हो, यानी मुख्यतः इष्ट प्रेमी और इष्ट स्वार्थी हो, तो ऐसा चरित्र ही उसे भरपूर कर देगा। जैसे यदि कोई तुम्हारे निकट केवल गणित सीखने के लिए न आकर तुमसे प्रेम करने लगे, तो यह उस प्रेम के चलते तुमसे कहीं अधिक गणित सीख सकता है। शुरू में हनुमान मन में बहुत से विचार लेकर आए थे, किंतु बाद में रामचंद्र के प्रति अंतराशी हो गए। अच्छा संस्कार रहने पर ऐसा ही होता है। बातचीत के सिलसिले में इंदुदा ने कहा, विमलदा, कार्य में लगने पर आहार निद्रा सब कुछ भुला जाते हैं। श्री ठाकुर ने सुनकर कहा, शरीर को ठीक रखने के लिए जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करना अच्छा नहीं है, इससे कार्य ही बर्बाद होता है। प्रश्न, आपसे जो इतना प्रेरणा पा रहा हूँ, क्या उसका फल नहीं होगा? श्री ठाकुर, हाँ निश्चय ही। वह अद्ध वर्षे शतान्तेव, कार्य में लगने पर अभी भी पता चल सकता है। तुम लोगों के वैशिष्ट के अनुसार तुम्हारे अज्ञात में तुम लोगों के अंदर उसकी झलक मिलती है। मेरी दृष्टि, चाल चलन, हाव भाव, क्रियाकरण, आचरण जो देख रहे हो, सब कुछ संपूर्ण भाव से मस्तिष्क में निहित रहते हैं। मेरी बातों को जितना ही दायित्व सहित निष्पादन करते रहोगे, उतना ही वे संहत संपदा का ढेर लगा देंगे। उस समय उन्हें और भी बुद्धि के साथ बोध और उपभोग कर पाओगे। ध्यान, धारणा, आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण, इष्टानुपूर्णी, वास्तव कर्म इत्यादि के द्वारा सब कुछ का गुण और तुम लोगों के निकट प्रस्फुटित हो उठेगा। प्रश्न, इस जीवन में यदि कुछ नहीं कर पाए? श्री ठाकुर चकित अभय भंगिमा से दाहिने हाथ को उठाते हुए तृप्त स्वर में बोले, यदि मृत्यु के पश्चात जीवन है तो वहां भी वह साथ रहेगा ही, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी ऐसी प्रेरणाघन दिव्य अमीय वाणी सुनकर सभी चुप थे। उनकी अपार करुणा की बातें स्मरण कर सभी की आंखों में अश्रु भर आए। पद्माचर के दिंगत में पूरब की ओर उस समय सूर्य निकल ही पाया था।
उसकी कनक किरणों से तासु उद्भासित हो उठा था। सवित्री देव अपनी वांछित के पुण्य अंग स्पर्श से आज प्रभात में मानो पूर्ण काम है। उनके श्रीचरण स्पर्श से सभी आज पूर्ण है। प्यारेदा ने तंबाकू भरकर दिया। श्री ठाकुर अन्यमनस्क होकर तंबाकू पीने लगे। उनका दिल मानो किसी अन्य राज्य में विचर रहा हो। बाहर आश्रम प्रांगण में उस समय एक कुत्ता एक पंछी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। उस ओर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। श्री ठाकुर ने आर्तभाव से उपस्थित लोगों की दृष्टि को शीघ्रतर उस ओर आकर्षित किया। कुछ लोगों ने दौड़कर कुत्ते को भगाया और पक्षी की जान बचाई। श्री ठाकुर उस समय शांत हुए। जो तुरीय भाव में रहते हैं, उस भावारूढ़ अवस्था में एक मामूली जीव का कष्ट भी उनकी आंखों से नहीं छिपता। दुनिया में जितने प्राणी हैं, उन सभी के प्रति ऐसा सक्रिय सुकेंद्रित मैत्री बंधन ही क्या मुक्ति है। तत्पश्चात सुशीलदा ने बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की चर्चा की। श्री ठाकुर, प्रकृत ईसाई धर्म, प्रकृत बौद्ध धर्म दब चुका है। यदि वंश कृष्टि एवं वैशिष्ट पाली अपूर्यमान पूर्ववर्ती और परवर्तीगण को हम ठीक तरह से माने तो खामियां नहीं आ सकती। जो भी बुराइयां जमी रहती है, परवर्ती के पुण्य स्पर्श से दूर हो जाती है एवं विभिन्न संप्रदाय में उस समय एक गहरी संगति विराज करती है। उस अवस्था में लाखों संप्रदाय रहने पर भी कोई बाधा नहीं पैदा हो सकती। संप्रदाय के रहते हुए भी वहाँ सांप्रदायिकता नहीं रहती। वे एक दूसरे के प्रति स्वार्थान्वित बने रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वैशिष्ट पाली अपूर्यमान धर्म प्रवर्तकगण सभी एक वार्तावाही है। सिर्फ एक वार्तावाही ही नहीं, प्रत्युत एक सत्तावाहक है। इसलिए वे द्वेष हिंसा की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वे सोचते हैं प्रभु की अवज्ञा होगी, उनके दिल में चोट पहुँचेगी। किंतु वैशिष्ट पाली अपूर्यमान वर्तमान और परवर्तियों को स्वीकार नहीं करने की आदत नहीं रहने पर वह भाव संजीवित नहीं रह सकता है। उसके बाद उस कुल और कृष्टि को मानने की विशेष आवश्यकता है। अन्यथा आचार विहीन होने के कारण मनुष्य वैशिष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसके अलावा कुल नहीं मानने के फलस्वरूप कहीं भी किसी प्रकार प्रतिलोम चालू हो जाए तो मूलधारा ही खत्म हो जाती है। उस विध्वस्त और प्रकृत जैविक संस्कृति को लेकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। वह धर्म कृष्टि समाज का और अपना शत्रु अपने आप बन जाता है। परम प्रेम श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।